हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जो सीखेंगे दैट इज द यूज ऑफ गेट। हमारे गेट के बहुत सारे ये जो वर्ड है, इस वर्ड को हम एज अ नाउन और एज अ वर्ब दोनों केस में लेते हैं। तो आज इसके वन बाय वन हम सारे यूजेस की बात करेंगे, ठीक है। अब गेट बहुत बार यूज होता है एज अ हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और एज अ मेन वर्ब दोनों। तो वन बाय वन इसके यूज की बात करते हैं। सबसे पहला जो सबसे सिंपल यूज है इसका, यानी कि अंडरस्टैंड, यानी कि जहां जहां आप अंडरस्टैंड लगाते हैं उसकी जगह आप लगा सकते हैं गेट। जैसे बात करते हैं, अंडरस्टैंड की जगह लगाना है गेट। ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि गेट और अंडरस्टैंड दोनों एक साथ लगा दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों का मतलब ही क्या होता है, समझना। तो जैसे मैंने कहा कि क्या तुम्हें समझ आ रहा है, तो ये क्या तुम्हें समझ आ रहा है, ये क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। तो आर यू, अकॉर्डिंग टू टेंस हम इसे यूज करेंगे, आर यू गेटिंग इट। अब मैं बोलूं आर यू अंडरस्टैंडिंग इट, बहुत ज्यादा सुटेबल नहीं लगता, पर आर यू गेटिंग इट ये बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको रिप्लाई करना है कि हाँ मुझे समझ आ जाता है, तो यस आई गेट इट, यानी कि क्या मुझे समझ आ रहा है, तो यस आई एम गेटिंग इट। हाँ मुझे समझ आ गया है, तो यस आई हैव गॉट इट। तो इसे आप किसी भी टेंस में यूज कर सकते हो, और इसका पहला मतलब क्या सीखा हमने, दैट इज समझना। तो यानी कि जहां जहां आपको अंडरस्टैंड लगाना है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग अंडरस्टैंड यू कैन यूज दिस वर्ड गेट। अब बात करते हैं इसके सेकेंड यूज की। तो बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट यूज की। गेट का जो नेक्स्ट यूज होता है, जब भी आपको ऑर्डर देना हो, और आप ऑर्डर देते हुए कैसे बोलते हो, मेरे लिए चाय ले आओ, या उसके लिए न्यू शूज ले आओ, या उसके लिए गिफ्ट ले आओ। तो जब आपको ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन देना है, और अगर अपने लिए देना है, तो पहले आप लेंगे गेट मी। गेट मी मतलब आप अपने लिए ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है। फिर जो आप ऑर्डर दे रहे हैं, जो भी चीज लाने के लिए बोल रहे हैं आप, वो लिख दें, ठीक है। और अगर आप ऑर्डर किसी और के लिए कर रहे हैं, तो गेट, फिर जो ऑर्डर कर रहे हैं आप वो, और उस पर्सन का नाम फोर लगा के, यानी कि ऑब्जेक्ट, यानी कि जिस पर्सन के लिए आप ऑर्डर कर रहे हैं उसका नाम, और जो ऑर्डर करना चाहते हैं वो पहले आप पहले लगाएंगे। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसे मैंने कहा मेरे लिए चाय ले आओ, ठीक है, या एक कप चाय ले आओ। थोड़ा बड़ा सा सेंटेंस में आते हैं, एक कप चाय ले आओ। तो यहाँ पे ऑर्डर आप अपने लिए कर रहे हैं, तो यू विल यूज गेट मी। गेट मी एक कप चाय, गेट मी अ कप ऑफ टी, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस में हम ऑर्डर किसी और के लिए करते हैं। जैसे मैंने कहा उसके लिए जूते ले आओ, नए जूते ले आओ मतलब। तो यहाँ पे ऑर्डर आप किसी और के लिए कर रहे हैं, तो यू विल से गेट, और क्या मंगवा रहे हैं। अब यहाँ पे मैं शूज भी ले सकती हूँ, और अ पेयर ऑफ शूज भी ले सकती हूँ। अ न्यू पेयर ऑफ, यानी कि एक नए जोड़े जूते, ठीक है। अ न्यू पेयर ऑफ शूज। अब किसके लिए, अगर लड़का है तो हिम, लड़की है तो यू कैन से हर। तो गेट अ न्यू पेयर ऑफ शूज फॉर हिम और हर, जिसके लिए आप ऑर्डर कर रहे हैं। ऐसे ही आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे तो बात करते हैं इसके थर्ड यूज की। थर्ड यूज भी तो बहुत ही सिंपल है, जहां भी आपको फाइंड लगाना आता है, फाइंड की जगह आप लगा सकते हैं गेट। फाइंड का इसका मतलब क्या होता है, पाना या मिलना। जैसे मुझे पॉकेट मनी मिलती है, तो आप बोल सकते हैं आई फाइंड, या फिर आई गेट पॉकेट मनी। नेगेटिव में भी बना सकते हैं, किसी भी टेंस में यूज करते हैं। जैसे कि बच्चों को पॉकेट मनी नहीं मिलनी चाहिए, चिल्ड्रन शुडंट, यानी कि शुड नॉट गेट पॉकेट मनी। ऐसे जैसे मुझे रोड पे से कुछ मिला, पाया, यानी कि, है ना, तो आई गॉट समथिंग ऑन द रोड, यानी कि मुझे रोड पर कुछ पाया या फिर मिला। दैट्स हाउ यू कैन यूज इन द सेंस ऑफ पाना और मिलना। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है, होना। अब यहाँ पे क्या होना, कोई फीलिंग आना, होना या फीलिंग आना, ऐसे ही बोल सकते हैं हम। जैसे दुखी होना, पहला वर्ड बोलते हैं हम दुखी होना, या खुश होना, दैट इज खुश होना, या परेशान होना, उदास होना। तो ये क्या है, हम फीलिंग की बात करते हैं। जैसे मैं बोलूं सिर्फ खुश की बात करूं तो हैप्पी, दुखी की बात करूं तो अपसेट, ठीक है, और मैं परेशान की बोलूं तो डिस्टर्ब, और मैं उदास की बोलूं तो सैड। तो सिंपली वर्ड को तो हम इस तरीके से बोलते हैं, पर अगर मैं इसमें होना लगा दूं, जैसे दुखी होना, खुश होना, परेशान होना, तो देयर यू विल हैव टू यूज गेट। क्या करना पड़ेगा, जैसे दुखी होना गेट अपसेट या सैड, जो भी बोलना चाहते हैं, ठीक है। खुश होना गेट हैप्पी, और परेशान होना गेट डिस्टर्ब, ठीक है। उदास होना गेट सैड। जैसे मैंने इसमें सेंटेंसेस बनाते हैं, जैसे कि वो हम तुम्हें देखकर खुश हो जाती है, या वो खुश हो जाती है, प्रेजेंट अपने लेते हैं, तो शी हो जाती है, शी गेट्स हैप्पी। और आपको बोला तुम्हें देखकर, तो आफ्टर सीइंग यू, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा तुम परेशान क्यों हो रहे हो, तो व्हाई आर यू गेटिंग
डिस्टर्ब, फ्रस्ट्रेटेड, जो भी आप यूज करना चाहते हैं। ध्यान देना है यहाँ पे डिस्टर्ब की थर्ड फॉर्म डिस्टर्ब्ड आएगा, ठीक है। सो दैट्स हाउ आप कभी भी कोई फीलिंग आने की बात करते हैं तो आप उसमें लगाएंगे गेट। अब तो बात करते हैं अब इसके नेक्स्ट यूज की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे इंपैरेटिव सेंटेंसेस, इंपैरेटिव सेंटेंस में ऑलरेडी अपनी वीडियोस में क्लियर कर चुकी हूँ। जिनको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता है तो वो पहले इंपैरेटिव सेंटेंसेस के बारे में जरूर सुने और जरूर मेरी वीडियो देखें, तब आपको ये कॉन्सेप्ट इजिली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो काम करवाना, और यहाँ पे सेंटेंस होंगे इंपैरेटिव, जैसे कि मैंने कहा कि उसे डॉक्टर से दिखवा लो, या मैंने कहा जूते पॉलिश करवा लो, या मैं कहूं कमरा साफ करवा लो। तो जो इस तरह के सेंटेंस है जिसमें आप इंस्ट्रक्शन देते हो, दीज आर कॉल्ड इंपैरेटिव, यानी कि ऐसे सेंटेंस जिनमें आप ऑर्डर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले रूल क्या होगा, गेट, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट, और जो यहाँ वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म आएगी। ऑलवेज कीप इन माइंड वर्ब थर्ड आएगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने कहा अपना कमरा साफ करवा लो। यहाँ पे क्या इंपैरेटिव सेंटेंस है, आप किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, रूल में है गेट। फिर यहाँ पे गेट के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, अपना कमरा इज ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और साफ करवाना इज वर्ब है, बाकी तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंपैरेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो गेट योर रूम, अपना कमरा यानी कि गेट योर रूम, और साफ करवाने को क्या बोलते हैं, क्लीन, और ऑलवेज कीप इन माइंड इसके बाद थर्ड फॉर्म आएगी, गेट योर रूम क्लीन। एक और बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की, जिसमें मैंने काम का ही ऑर्डर दिया, इंस्ट्रक्शन ही है। जैसे जूते पॉलिश करवा लो, तो जूते पॉलिश करवा लो पहले सबसे पहले लिखेंगे गेट। अब गेट के बाद यहाँ पे जूते क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, तो गेट शूज, और काम क्या है यहाँ पे, पॉलिश करवाना, तो गेट शूज पॉलिश्ड की थर्ड फॉर्म पॉलिश्ड, ठीक है। गेट शूज पॉलिश्ड। अब बहुत सारे ऐसे बोलते हैं बच्चे को डॉक्टर से दिखवा लो या उसे डॉक्टर से दिखवा लो, तो गेट, और ऑब्जेक्ट क्या है, गेट चाइल्ड, गेट चाइल्ड। अब डॉक्टर से दिखवाना यानी कि कंसल्ट करना, तो गेट चाइल्ड कंसल्ट की थर्ड फॉर्म कंसल्टेड विथ डॉक्टर, ठीक है, यानी कि डॉक्टर से उसे दिखवा लो, कंसल्ट करवा लो कि क्या प्रॉब्लम है। सो दैट्स हाउ आप काम करवाना। और कौन सा सेंस है यहाँ पे, कौन सा केस है, इंपैरेटिव, जिसमें आप इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर दे रहे हैं। तो जब भी आपको काम करवाना हो और सेंटेंस इंपैरेटिव हो तो गेट, ऑब्जेक्ट, वर्ब थर्ड। अब इसी गेट को और इसी काम करवाने के सेंस में हम अदर ग्रामर पोर्शन में कैसे यूज करना है, दैट्स व्हाट वी विल लर्न हियर। अब हम बात कर रहे हैं अगेन काम करवाना क्या ही सेंस है, पर यहाँ पे इंपैरेटिव सेंटेंस नहीं, ये किसी और अदर ग्रामर पोर्शन में जैसे टेंसेस होते हैं, मोडाल्स होते हैं, यानी कि कैन, शुड, वुड, इनमें कैसे यूज करना है उसकी बात करते हैं। तो देखो रूल जो है वो सर्टेन है, तो पहले हम रूल की बात करते हैं। सबसे पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, फिर जो हेल्पिंग वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू, हेल्पिंग वर्ब मतलब इज, एम, आर, शुड, कैन, जिसकी बात कर रहे हैं वो चेंज होगा, ch मतलब चेंज, g स्टैंड्स फॉर ग्रामर, ठीक है। यानी कि हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी अकॉर्डिंग टू ग्रामर, जिस ग्रामर की बात करें, और यहाँ पे गेट की भी फॉर्म होगी अकॉर्डिंग टू ग्रामर। फिर उसके बाद गेट के बाद हमेशा यहाँ ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट पहले आता है, फिर वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है, ठीक है। लास्ट में जो भी जिसके द्वारा आप काम करवा रहे हैं, क्योंकि इट इज पार्ट ऑफ पैसिव, काम किसी से करवाना मतलब वो क्या हो गया, पैसिव हो जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर बाय सोर्स आएगा। अब मैंने एग्जांपल लिखा है, वह मुझसे घर साफ करवाती है, तो यहाँ पे वह क्या है, सब्जेक्ट, मुझसे क्या है, ऑब्जेक्ट, साफ करवाना ऑब्जेक्ट, और घर क्या है, अगेन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है। अब जो मुझसे क्या है, यहाँ पे बाय सोर्स, इसको ऑब्जेक्ट ना करके हम बाय सोर्स कर देते हैं कि मुझसे करवाती है, ठीक है। तो यही है शी, जो भी आप कंसिडर कर रहे हैं, शी। अब ये करवाती है प्रेजेंट डेफिनेट है, इसलिए यहाँ पे शी के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा। गेट का में हम लगाएंगे गेट्स, शी गेट्स, और वो क्या करवाती है, शी गेट्स होम, होम को क्या करवाती है, साफ, यानी कि क्लीन की थर्ड फॉर्म, शी गेट्स होम क्लीन्ड, किसके द्वारा, बाय मी। आप इसका नेगेटिव इंटेरो भी बना सकते हो, शी डजंट गेट होम क्लीन्ड बाय मी, पर ध्यान ये रखना है कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, कोई सा भी टेंस हो, चाहे सिंपल सेंटेंस हो, चाहे नेगेटिव सेंटेंस हो, चाहे इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, ठीक है। अब मैंने नेक्स्ट लिखा है, हमें हर काम उससे करवाना चाहिए। अब यहाँ पे ये मॉडल्स है, तो वी शुड, हमें क्या है यहाँ पे, मैं एक बार फिर से क्लियर करती हूँ, हमें सब्जेक्ट है, हर काम क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, उससे बाय सोर्स है, और करवाना क्या है, वर्ब है। तो वी शुड, शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी गेट में, ठीक है। वी शुड गेट एवरी वर्क, यानी ईच वर्क या एवरी वर्क, जो भी आप बोलना चाहते हैं, वी शुड गेट एवरी वर्क, यानी कि हर काम, यहाँ हर काम क्या है, ऑब्जेक्ट है, और डू की थर्ड फॉर्म डन, किससे, उससे, उससे लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, तो बाय हर लिख दिया मैंने, यहाँ पे गर्ल कंसीडर किया, तो वी शुड गेट एवरी वर्क डन बाय हर। सो दैट्स हाउ हम इसको अदर ग्रामर पोर्शन में भी यूज कर सकते हैं। तो अब बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेंटेंस की, नेक्स्ट यूज की। तो अब इसका जो नेक्स्ट यूज है उसमें मैंने लिखा है कि कोई भी बात जब आपकी खुद पर हो जाए, जैसे कि अगर किसी को मारने की बात करें तो हमें पता है कि क्या बोलते हैं हम, बीट, ठीक है। पर मार खाने को क्या बोलेंगे,
जहां ये हम सीखेंगे, ठीक है। ऐसे ही जैसे थप्पड़ मारना तो हमें पता है स्लैप, पर खुद थप्पड़ खाना इसकी क्या इंग्लिश होगी, ये सीखते हैं। पहला कॉन्सेप्ट जो बहुत बार मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया, फिर से बता रही हूँ, गेट के बाद जब भी वर्ब होगा तो देयर विल बी ऑलवेज वर्ब थर्ड। डजंट मैटर कि कौन सा टेंस है, कौन सा ग्रामर पोर्शन है, पर अगर गेट के बाद जब भी वर्ब आ रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आएगी। जैसे थप्पड़ मारना तो स्लैप, बहुत तेज मारना तो थ्रैश, पर थप्पड़ खाना तो गेट स्लैप, ये गेट थ्रैश, ठीक है। ऐसे पिटाई करना बीट, और पिटाई खाना गेट बिटन। अब इसे कैसे सेंटेंस बनाते हैं उसकी बात करते हैं। जैसे मैंने कहा वो कभी कभी पिटाई खाता है, तो यहाँ पे पिटाई खाना क्या है, खुद पर बात आ रही है ना, तो ही समटाइम्स गेट्स, क्योंकि प्रेजेंट डेफिनेट है इसलिए मैंने ही के साथ गेट्स लगाया, ही गेट्स, ही समटाइम गेट्स, और खुद खाता है इसलिए बिटन। यहाँ पे प्रेजेंट डेफिनेट जरूर है, पर इसके बाद दोबारा वर्ब आ रहा है गेट के बाद, तो इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी, ठीक है। जैसे नेक्स्ट थप्पड़ खाना, जैसे उसे थप्पड़ नहीं खाने चाहिए, यानी कि किसी ने उसको थप्पड़ मारा और उसने वो इजीली खा लिए, तो आप ऐसे बोलना चाहते हैं, तो ही शुडंट, यानी कि शुड नॉट, मैं शॉर्ट में बोल रही हूँ, शुडंट गेट स्लैप्ड, ठीक है। सो दैट्स हाउ आप इन सारे यूजेस को यूज कर सकते हैं और इन सारे सेंटेंसेस को अपनी स्पीकिंग में यूज कर सकते हैं। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा, पर मैं आई जस्ट अंडरस्टैंड कि इतने सारे यूजेस के बाद हम हो जाते हैं कंफ्यूज, तो इसलिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ इसको यूज। तो अब एक शॉर्टकट वे से हम इस सारे यूजेस को एक बार समझते हैं अच्छे से, ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए। पहला मतलब मैंने आपको बताया था गेट का, कि इसका मतलब होता है समझना। जैसे व्हाई डोंट यू गेट मी, आप मुझे क्यों नहीं समझते हो, शी इज नॉट गेटिंग एनीथिंग, वो कुछ भी नहीं समझ रही है, ठीक है। नेक्स्ट पाना या मिलना, जैसे उसे हर साल गिफ्ट अच्छा मिलता है, शी गेट्स गिफ्ट ऑन एवरी बर्थडे, ठीक है। फीलिंग, खुश होना, दुखी होना, परेशान होना, जब इस तरह की बात होती है तो गेट हैप्पी, गेट सैड, गेट अपसेट। काम करवाना इंपैरेटिव सेंटेंस, जैसे मैं बोलूं कि जूते पॉलिश करवा लो तो गेट शूज पॉलिश, कपड़े आयरन करवा लो तो गेट क्लोथ्स आयरन, या होमवर्क करवा लो गेट होमवर्क डन, ठीक है। अब काम करवाना अदर ग्रामर पोर्शन में, जब आपको टेंसेस या अदर ग्रामर पोर्शन में यूज करना हो, तो ऐसे जैसे मैंने कहा कि मैं बर्तन उससे धुलवाती हूँ, तो आई गेट यूटेंसिल्स वॉश्ड बाय हिम और हर, ठीक है। या तुम अपना कमरा साफ क्यों नहीं करवा लेते नौकरानी से, तो व्हाई डोंट यू गेट योर रूम क्लीन्ड बाय मेड, ठीक है। कोई बात खुद पर आ जाए, जैसे पिटाई खाना तो गेट बिटन, ठीक है। या फिर नेक्स्ट जो यूज है इसका ऑर्डर इंस्ट्रक्शन, जब आप ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन देते हैं और ऐसे बोलते हैं कि मेरे लिए चाय ले आओ तो गेट मी टी, या मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक ले आओ, मेरे लिए एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक ले आओ तो गेट मी अ ग्लास ऑफ कोल्ड ड्रिंक। और अगर किसी और के ऑर्डर देना है तो गेट अ ग्लास ऑफ कोल्ड ड्रिंक फॉर हिम और हर। सो दैट्स हाउ आप इन सबको एक बार शॉर्ट वे में याद कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आती है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। डोंट फॉरगेट टू शेयर इट। थैंक यू सो मच गाइज।